क्या पुलिस के द्वारा लिखा गया बयान या पुलिस के सामने दिया गया बयान कोर्ट में मान्य होता है? आज मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मामलों के साथ आपको बताऊंगा कि पुलिस के सामने दिया गया बयान और कोर्ट में दिया गया बयान दोनों में क्या फर्क होता है। और अंत में बताऊंगा कि अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ अपनी मर्जी से चली जाती है तो कोर्ट में उसके द्वारा दिए बयान का क्या प्रभाव पड़ता है। भारत में बयान दो तरह से लिखा जाता है, एक पुलिस के सामने, दूसरा कोर्ट के सामने, और दोनों कानूनन बिल्कुल अलग हैं। कानूनी तौर पर पहला बयान 180 BNSS जो पहले 161 CRPC होता था, पुलिस के सामने दिया गया बयान, और दूसरा 183 BNSS यानी 164 CRPC मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान, और तीसरा है एविडेंस एक्ट के तहत कोर्ट के सामने दिया गया बयान। अब जानते हैं 180 BNSS के बयान में क्या प्रावधान है। जब पुलिस किसी जांच के दौरान किसी गवाह या आरोपी का बयान दर्ज करती है तो ना ही उससे शपथ लेती है और ना ही उसके दिए गए बयान पर हस्ताक्षर करवाती है। इसका साफ मतलब है कि पुलिस के सामने दिया गया बयान कानूनी नजर में जांच की एक सामग्री है, कोई सबूत नहीं हो। तहसीलदार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस द्वारा धारा 161 या 180 BNSS में दर्ज बयान न तो साक्ष्य है और न ही दोष सिद्ध का आधार है। FIR में लिखी गई बातें, गवाहों के बयान और केस डायरी, ये सब जांच का औजार है, फैसलों का आधार नहीं। स्टेट ऑफ यूपी बनाम रमेश प्रसाद मिश्रा के मामले में कोर्ट ने कहा पुलिस को दिया गया बयान सिर्फ यह जांचने के लिए होता है कि गवाह कोर्ट में सच बोल रहा है या नहीं। जैसे किसी गवाह ने थाने में कहा कि मैंने आरोपी को गोली मारते देखा था और वही कोर्ट में जाकर कहे कि नहीं, मैं उस वक्त वहां मौजूद ही नहीं था। ऐसे में बचाव पक्ष कहेगा कि आपके द्वारा पुलिस के सामने दिया गया बयान और कोर्ट में दिया गया बयान दोनों में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। भारतीय एविडेंस एक्ट की धारा 23(1) जो कहती है कि पुलिस के सामने की गई स्वीकारोक्ति अमान्य है। मतलब अगर कोई ये कहे कि हाँ मैंने ये अपराध किया है तो पूरी तरह से सच नहीं माना जाएगा जब तक उसे कोर्ट सिद्ध न करे। अग्नू नगेसिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में कोर्ट ने कहा कि पुलिस के सामने की गई स्वीकारोक्ति पूरी तरह अस्वीकार्य है, चाहे वह स्वेच्छा से ही क्यों न की गई हो। अब आते हैं कोर्ट में दिए बयान के संबंध में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 142, यहाँ जज के सामने सशपथ अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के जिरह पर बयान दर्ज होता है। ये बयान तीन तरह के होते हैं। पहला, एग्जामिनेशन इन चीफ, इसमें वह पक्षकार जिसने गवाह को बुलाया है वो पूछताछ करता है। दूसरा है क्रॉस एग्जामिनेशन, जब विपक्ष का वकील आपकी गवाह से पूछताछ करे। और तीसरा है एग्जामिनेशन, जब क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाए उसके बाद फिर पक्षकार का वकील गवाह से पूछताछ करता है और यही असली सच और झूठ की परीक्षा होती है। एक मामला है निसार अली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें कोर्ट ने कहा कि दोष सिद्धि कोर्ट में दिए गए विश्वसनीय और परखे गए बयान के आधार पर होगी, इसीलिए कोर्ट के बयान को असली माना जाता है। अब आता है मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान। BNSS की धारा 183 पहले 164 CRPC थी। ये कुछ मामलों में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने का प्रावधान करती है। इसमें मजिस्ट्रेट के समक्ष बिना किसी दबाव के मजिस्ट्रेट सशपथ बयान दर्ज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक मामले रामकिशन सिंह वर्सेस हरमीत कौर, इसमें कोर्ट ने कहा कि धारा 164 अब BNSS 183 के अंतर्गत दिया गया बयान पुलिस के समक्ष दिए गए बयान से ज्यादा विश्वसनीय होगा, लेकिन यह भी सबूत नहीं होगा। इसकी पुष्टि कोर्ट में गवाही के बाद होगी। एक मामला है कोर्ट ऑन इट्स ऑन मोशन वर्सेस स्टेट। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि पुलिस का काम सिर्फ जांच करना है, न्याय करना नहीं। शिव कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस के सामने दिया गया बयान सिर्फ जांच की दिशा तय करता है, पर फैसला कोर्ट में दिए गवाही के बाद होता है। अब बात करते हैं कि अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ बिना अपने घर वालों को, बिना अपने परिजनों को सूचित किए चली जाती है तो क्या होगा। ऐसे में लड़की के परिजन थाने पर तहरीर देकर अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाते हैं। पुलिस पीड़िता या अपहृता के खोजबीन में लग जाती है और पीड़िता की बरामदगी होती है, जिसके बाद पुलिस उसका बयान दर्ज करती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुकदमे की सूचना पाकर पीड़िता स्वयं भी थाने पर आकर अपना बयान दर्ज करवाती है। पुलिस 180 BNSS के अंतर्गत उसका बयान दर्ज करती है, जिसमें वह FIR में की गई अपहरण की बात खारिज करती है, जिसके बाद पुलिस उसे मजिस्ट्रेट के सामने बयान करने के लिए ले जाती है और अंतर्गत धारा 183 BNSS के उसका बयान दर्ज होता है। अब सवाल ये है कि उसका बयान मान्य होगा कि नहीं, ये पूरी तरह से उसकी उम्र पर निर्भर करता है। कानून में कोई महिला 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेती है तो वो बालिग कहलाती है
और 18 वर्ष से कम है तो वह नाबालिग कहलाती है। और नाबालिग की सहमति कानूनी सहमति नहीं होती। 2015 का मामला स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस मदन लाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नाबालिग पीड़िता की सहमति पूर्णतः अप्रासंगिक है, भले ही वह आरोपी के साथ अपनी मर्जी से जाने की बात कहे। यानी नाबालिग लड़की के बयान, उसकी इच्छा, उसकी प्रेम संबंध, उसकी सहमति अपराध की प्रकृति नहीं बदलती। और अगर उन दोनों में संबंध भी बना हो तो वो भी अपराध माना जाएगा। 2017 का एक मामला था इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाबालिग की सहमति किसी भी यौन अपराध को वैध नहीं बना सकती। अलख आलोक श्रीवास्तव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा पॉस्को एक सख्त और उद्देश्यपरक कानून है जिसमें सहमति अप्रासंगिक है, इसलिए लड़की का बयान रिकॉर्ड होगा लेकिन आरोपी की जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। नाबालिग लड़की की मर्जी भावनात्मक रूप से सही हो सकती है लेकिन कानूनी रूप से शून्य माना जाएगा। और अगर लड़की बालिग है अर्थात 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी है और किसी के साथ चली जाती है तो पुलिस के सामने और मजिस्ट्रेट के सामने अपराध के खारिज करने और अपने मर्जी से जाने की बात करती है तो किसी तरह का अपराध नहीं माना जाता है और मुकदमा खारिज हो जाता है। अक्सर देखने में ये आता है कि लड़की बालिग है और अपनी मर्जी से लड़की के साथ चली जाती है तो भी उसको ये भय रहता है कि कहीं पुलिस वाले हमको पकड़ के जेल में न डाल दें या हमारा किया गया कृत्य कोई अपराध है। कानूनन ये कोई अपराध नहीं है। अगर लड़की लड़का बालिग हैं तो अपनी मर्जी से साथ रह सकते हैं, जा सकते हैं, गार्जियन उन्हें कानूनन अलग नहीं कर सकते। दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए। जय हिंद।